सावन माह के दूसरे दिन रामनगरी अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने श्री क्षीरेश्वराय महादेव में मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रावण के पावन महीने में अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों का लगा तांता। श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य पर चढ़ाए फूल और प्रसाद का लगाया भोग। सावन के पवित्र महीने पर राम जन्मभूमि से अद्भुत तस्वीरें आई। भगवान को भेंट करने के लिए चांदी की पालकी और सिंहासन खरीद रहे हैं श्रद्धालु। बाबा महाकाल के दरबार में सीएम मोहन यादव ने पत्नी संग लगाई हाजिरी। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा पाठ कर लिया भोलेनाथ का आशीर्वाद। कठुआ के लखनपुर को अब और खूबसूरत बनाने के लिए डोगरा विरासत की शानदार झलकियां दिखाई गई। लखनपुर को कहा जाता है गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर। सावन के कांवड़ यात्रा का दूसरा दिन, सड़कों पर दिख रहा है शिव भक्तों का उत्साह। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट। गाजियाबाद में भारी वाहनों, बस, ट्रक, ट्रॉली पर बैन। गाजियाबाद में शुक्रवार की रात से कांवड़ यात्रा के लिए 25 जुलाई तक डायवर्जन लागू। कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। बागपत की तरफ से दिल्ली जाने वाले ट्रक ट्रॉनिका सिटी और सोनिया विहार होकर ही गुजरेंगे। लोनी बॉर्डर से लोनी कस्बे की ओर भारी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक। सावन में एक शिव भक्त की अनोखी तपस्या। 210 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा कर जा रहा है हरिद्वार से हरियाणा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर सेना ने शुरू किया ऑपरेशन शिव। पहलगाम के नूनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का 10वां जत्था हुआ रवाना। अमरनाथ यात्रा में ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर। 8,500 सैनिक और बड़ी संख्या में डॉक्टर तैनात। ऑपरेशन शिव में सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल। तकनीक का भी लिया जा रहा है सहारा। ऑपरेशन शिव में आतंकवादियों को रोकने के लिए खास इंतजाम। इमरजेंसी के लिए अलर्ट जवान। सेना ने 25,000 लोगों के लिए आपातकालीन राशन का किया इंतजाम। क्विक रिएक्शन टीम टेंट सिटी के साथ स्टैंड बाय पर रखा हेलीकॉप्टर। देश की एक और धरोहर बनी यूनेस्को की विश्व विरासत। छत्रपति शिवाजी से जुड़े 12 किले अब यूनेस्को की धरोहर। मराठा सैन्य परिदृश्य बना यूनेस्को धरोहर का हिस्सा। जिंजी किला तमिलनाडु में है, बाकी सभी 11 किले महाराष्ट्र में हैं। ये किले 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच के हैं। मराठा साम्राज्य की सैन्य क्षमता और वास्तुकला कौशल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी किला की देखरेख एएसआई करता है, जबकि साल्हेर, राजगढ़, खांदेरी, प्रतापगढ़ किला महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय से संरक्षित है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के किले महाराष्ट्र साम्राज्य की रणनीति के प्रतीक। भारत के अब तक 44 स्थल वर्ल्ड हेरिटेज का बन चुके हैं हिस्सा। आज देश भर के 47 जगह पर लगेगा 16वां रोजगार मेला। प्रधानमंत्री मोदी 51,000 से ज्यादा युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में युवाओं को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रोजगार मेले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, भारत के निर्माण में युवा मित्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्पित। देश भर में रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र किए जा चुके हैं जारी। आज सुबह करीब 11 बजे से शुरू होगा आयोजन। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने 2,320 उम्मीदवारों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, गुजरात सरकार ने अपने सभी विभागों के लिए 10 वर्षों का भर्ती कैलेंडर किया तैयार। एक्सियो मिशन 4 को लेकर बड़ी जानकारी। कल अंतरिक्ष स्टेशन से ऑन डॉक करेगा यान को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ऑन डॉक होने की मिली अनुमति। पायलट की भूमिका में रहेंगे भारत के शुभांशु शुक्ला। प्रयोगशाला में 2.5 सप्ताह का अनुसंधान मिशन पूरा करेगा दल। जैव चिकित्सा से जुड़े किए गए कई रिसर्च। आज अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर पर वैज्ञानिक प्रयोगों को दिया जाएगा अंतिम रूप। स्पेस में मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी इसमें शामिल। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की मिशन से जुड़ी जानकारी। सैटेलाइट इमेज भी देखी। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन। ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित निवेश को लेकर एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर।
राजस्थान में खुला पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्घाटन किया। पटना में आरोग्य पर्व स्वास्थ्य मेले का आयोजन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हुए शामिल। उज्जैन का महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय निर्माण कार्य का शुभारंभ, मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव रहे मौजूद। अभिनेता रजनीकांत ने माकपा सांसद वेंकटेशन के इवेंट में लिया हिस्सा। पुस्तक वेलपारी के जबरदस्त बिक्री की खुशी में किया गया था जश्न का आयोजन। शिक्षा रोजगार के साथ साथ विकास कार्यों में भी अग्रसर मणिपुर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इम्फाल का तेजी से हो रहा है विकास। ड्रोन वीडियो में इम्फाल के विकास कार्यों की अद्भुत तस्वीरें। सड़कों के निर्माण, पार्क, जिम, शहर की खूबसूरती पर लगा है चार चांद। नाबार्ड ने लेह में अपने 44वें स्थापना दिवस पर लद्दाख में उप कार्यालय का किया उद्घाटन। घाटी के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का होगा विकास। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बूंदी में वन महोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। पौधारोपण कार्यक्रम से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। कर्नाटक के यादगीर में जेडीएस नेता शरण गौड़ा कंदाकुकर ने अस्पताल का किया दौरा। मरीजों से मुलाकात कर जाना उनका हाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देखी तन्वी द ग्रेट। अनुपम खेर समेत फिल्म की कास्ट रही मौजूद। दिल्ली में सृजन ओपन एयर आर्ट गैलरी से कला को मिला नया मंच। एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने उद्घाटन किया। गोंडा में मंच पर गाना गाते हुए भावुक हुए पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह। छात्र छात्राओं के प्रतिभा सम्मान समारोह में लेने पहुंचे थे हिस्सा। उधमपुर में 12 साल के इंतजार के बाद प्राथमिक विद्यालय को मिली नई इमारत। छात्र छात्राओं के चेहरे खिले। नवसारी इलाके में घर में घुसा तेंदुआ। 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद किया गया रेस्क्यू। चेन्नई की जेंसी बनी संघर्ष की कहानी की मिसाल। तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर महिला असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का गौरव किया हासिल। जेंसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन में हासिल किया है गोल्ड मेडल। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी की तारीफ। सिंगरौली में सीढ़ियों से छत पर चढ़ी भैंस। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सीढ़ियों से भैंस को वापस नीचे उतारने की कोशिश रही असफल। हाइड्रा की मदद से उतारा नीचे। गुरुग्राम में अंडर आर्मर ब्रांड हाउस का उद्घाटन। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कार्यक्रम में रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में जबरदस्त बारिश। मुख्य बाजार में भारी पानी भरा। सीहोर में हुई बारिश के बाद पानी में मस्ती करते दिखे बच्चे। सड़क ही बनी तालाब। रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई स्कूलों की दिक्कत। जर्जर इमारतों में छाता लगाकर पढ़ने को मजबूर हुए बच्चे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। राहत बचाव का काम जारी। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में तेज हवाओं ने बढ़ाई दिक्कत। वाहन और इमारतों को पहुंचा नुकसान। चीन के चाइना कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर फॉर द जॉइंट पांडा में 2 बेहद प्यारे पांडा शावकों के चंचल और शांत पलों की तस्वीरें आई सामने। तस्वीरों ने दर्शकों का दिल जीता। वीडियो में एक मादा पांडा हल्की धूप में नींद ले रही होती है और मादा पांडा का नाम किंग यांग बताया जा रहा है। दूसरे वीडियो में एक नन्हे नर शावक की क्यूट हरकतों ने बटोरी सुर्खियां। खेलने के दौरान उसके कानों पर लगे घास के टुकड़े। नर शावक का नाम शिन कियाओ है, जो अपनी खोज फिर से शुरू करने से पहले उत्सुकता से कैमरे की ओर देखता है। दोनों पांडा अगस्त और सितंबर 2024 के बीच चाइना कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर फॉर द जॉइंट पांडा में पैदा हुए थे। विशाल पांडा के संरक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र है CCR-CGP। वार्नर ब्रदर्स की नई सुपरमैन फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग पर सुपरमैन के लबादे पहनकर पहुंचे डॉगीज। आउटडोर सिनेमा घर में डॉगीज के साथ डॉग ओनर्स ने देखी फिल्म। इस फिल्म में सुपरमैन का साथी बना है डॉगी क्रिप्टो। डॉग ओनर ने क्रिप्टो को देखकर एक अलग ही जुड़ाव महसूस किया।
नई फिल्म में सुपरमैन का 4 पैरों वाला साथी क्रिप्टो एक महाशक्तिशाली डॉगी है जिसका पहली बार 1955 के कॉमिक में जिक्र किया गया था। अलग अलग लबादे में आए क्यूट डॉगीज बने आकर्षण का केंद्र। डॉग ओनर्स ने अपने डॉगियों के साथ करवाया फोटोशूट। कई ओनर्स ने डॉगीज की बनवाई पेंटिंग। डॉग्स को पैम्पर करते दिखे डॉग ओनर्स। मैक्सिको के मवेशियों को संक्रमित करने वाला मांसभक्षी कीट स्क्रूवर्म के नियंत्रण के लिए स्निपर डॉग्स की ली जा रही है मदद। स्क्रूवर्म की गंध पहचानने के लिए प्रशिक्षित है ये डॉगी। मैक्सिको सिटी के लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित एक सरकारी प्रशिक्षण केंद्र में डॉगीज को किया जाता है प्रशिक्षण। 3 महीने तक चलती है इनकी गहन ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं शरारती डॉगी जो लगातार खेलने की इच्छा रखते हैं। अक्सर ऐसे डॉगी शेल्टर होम से लाए जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मैक्सिको में हर दिन स्क्रूवर्म के कम से कम 47 नए मामले सामने आते हैं। वहीं इस काम में प्रशिक्षित पूरे मैक्सिको में सिर्फ 6 स्निपर डॉग्स हैं। मैक्सिको में मवेशियों के संक्रमित होने वाले मामले सामने आने के बाद अमेरिका ने मई में मवेशियों के आयात पर लगाई पाबंदी। बंद किए बॉर्डर। ओहायो के एक शॉपिंग सेंटर में खिलौने से आकर्षित होकर बच्चा टॉय क्लॉ मशीन में फंसा। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बच्चे की मां ने क्लॉ मशीन में अंदर बच्चे को देखा। फंसे बच्चे को निकालने के लिए बुलाई मदद। पुलिस ने बच्चे का रेस्क्यू किया। बच्चे को मशीन के पिछले हिस्से से बाहर निकाला। इस घटना में बच्चे को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। क्लॉ मशीन को पास की दुकान में पहुंचाकर हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लोगों को पसंद आई बच्चे की क्यूट शरारत। लंदन में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए फैशन प्रेमियों ने बदला अपना स्टाइल। लंदन में लोग ढीले ढाले हल्के रंगों और नेचुरल फैब्रिक का कर रहे हैं चुनाव। काले और गहरे रंगों के कपड़ों को पहनने से कर रहे हैं परहेज। गर्मी की वजह से सूती कपड़ों का चल रहा है ट्रेंड। गर्मी से बचने के लिए साथ साथ पहनने में भी लगते हैं आकर्षक। लंदन की गलियों में रंग बिरंगे आउटफिट्स में नजर आए लोग। गर्मी के कपड़ों की बड़ी डिमांड। लंदन में लगातार 3 हफ्तों से पारा जा रहा है 30 से 35 डिग्री। इस वीकेंड भी पारा 30 के आसपास रहने की उम्मीद। पेरिस के ऑटे कॉटियोर वीक में पहली बार सीरिया डिजाइनर के कलेक्शन को किया गया प्रदर्शित। बियोंसे, जेनिफर लोपेज और ऐश्वर्या राय जैसे नामचीन हस्तियां पहन चुकी हैं इनके डिजाइन परिधान। दुबई बेस्ड सीरियाई डिजाइनर अल अली का पेरिस में रनवे शो के दौरान पेश किया अपना फॉल कलेक्शन। अपने पहले शो में अल अली के कलेक्शन की हुई तारीफ। गार्जियन ऑफ लाइट शीर्षक वाले रनवे शो में पेस्टल रंग के जटिल कढ़ाई वाले गाउन थे शामिल। डिजाइनर का कहना है ये सीरिया के भविष्य के लिए आशा का है प्रतीक। डिजाइनर अल अली के परिधानों में दिखी सीरिया के कल्चर की झलक। इसमें आधुनिकता का रंग देखकर डिजाइनर ने सीरिया की पहचान को बनाए रखने का किया है प्रयास। ऑटे कॉटियोर में एलीट डिजाइनर्स के एक्सक्लूसिव लग्जरी कपड़ों का होता है रनवे शो। इसमें दुनिया भर के बड़े ब्रांड्स भी होते हैं शामिल। नॉर्थ पोल मैराथन की तैयारी में जुटे एथलीट। दुनिया की सबसे ठंडी मैराथन में करना पड़ता है कई चुनौतियों का सामना। लग्जरी फ्रांसीसी जहाज एथलीट के लिए करता है ट्रांसपोर्ट और आवास का काम। इसी जहाज पर एथलीट मैराथन के लिए खुद को करते हैं तैयार। आर्कटिक महासागर में तैरते बर्फ के टुकड़े पर आयोजित होती है मैराथन। 0 से नीचे के तापमान और चुनौतीपूर्ण जमीनी परिस्थितियों में करीब 42 किलोमीटर की होती है मैराथन। नॉर्थ पोल मैराथन के दौरान कभी कभी एथलीट्स को हो जाता है पोलर बियर से सामना। धावकों को मिलता है इस मैराथन में अनोखा अनुभव। साल 2003 में हुई थी पहली नॉर्थ पोल मैराथन। इस मैराथन में महिला और पुरुष दोनों ले सकते हैं हिस्सा। बाढ़ और तबाही से जूझ रहे टेक्सास का डोनाल्ड ट्रंप ने किया दौरा। राहत बचाव के कामों का लिया जायजा। ट्रंप की टेक्सास यात्रा का लोगों ने किया स्वागत। रास्ते में राष्ट्रपति के काफिले की तस्वीर लेते भी दिखे लोग।
टेक्सास के दक्षिण मध्य क्षेत्र में भारी बारिश से आई बाढ़। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी घटना पर जताई चिंता। टेक्सास में लोगों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर चलाया जा रहा रेस्क्यू मिशन। नाव से लेकर हेलीकॉप्टर तक की मदद ली जा रही है। फेमा ने टेक्सास में लगाई कई राहत बचाव टीमें। अब तक 169 बच्चों का किया गया रेस्क्यू। पुणे में फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग पूरी। आहान शेट्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी साथ आए नजर। लिखा, और क्या है ये बॉर्डर, बस एक फौजी और उसके भाई हैं। बॉर्डर 2 से सनी देओल का फर्स्ट लुक आया सामने। फोटो देख याद आ जाएंगे 28 साल पुराने वाले सनी पाजी। कैप्शन ने खींचा लोगों का ध्यान। लिखा, मिशन पूरा हुआ। तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म धड़क 2 का दमदार ट्रेलर आउट। जात पात की जंग में प्यार के लिए लड़ेंगे दोनों, दिल छू लेगी कहानी। फिटनेस, डाइट और डांस के दीवाने हैं एक्टर टाइगर श्रॉफ। जिम में वर्कआउट करते आए नजर। इन दिनों बागी 4 की शूटिंग में व्यस्त है टाइगर। एक्टर हर्षवर्धन राणे जिम में बहा रहे हैं पसीना। वर्कआउट का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। अपकमिंग मूवी सिला की शूटिंग कर रहे हैं हर्षवर्धन।